Hello students. So today we will discuss fourth lecture of Reload Mind with MS Word. इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं आइए इसको देखते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे रेफरेंस और मेलिंग टैब्स के रिलेटेड ऑप्शन स्टडी करेंगे। कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? टैब्स ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन, फुटनोट ऑप्शंस, कैप्शन ऑप्शंस, स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शंस, राइट एंड इंसर्ट फील्ड ऑप्शंस, रिव्यू रिजल्ट ऑप्शंस एंड फिनिश ऑप्शंस। यानी कि आज हम रेफरेंस और मेलिंग की ऑप्शंस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये ऑप्शंस बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, तो आपने थोड़ा सा इन ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो अब ये MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। हमने MS वर्ड ओपन कर लिया है। इस MS वर्ड के अंदर ये आप देख रहे हो हमने पहले अभी तक जो सीख लिया है, होम की ऑप्शन सीख ली है, इंसर्ट टैब की ऑप्शन सीख ली है, पेज लेआउट की ऑप्शन सीख ली है और टुडे हम सीखेंगे रेफरेंस की ऑप्शंस। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रेफरेंस की ऑप्शंस और ये मेलिंग की ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे। इस रेफरेंस के अंदर सारी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, यानी कि हमारे लिए इतनी ज्यादा सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं इस रेफरेंस के अंदर वो ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कुछ टेक्स्ट पहले ही लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हमने हेडिंग के अंदर लिखा है। होम के अंदर हम गए हेडिंग 1 के अंदर, ये देखिए स्टाइल के अंदर ऑप्शन होती है, हेडिंग 1 के अंदर हमने इसको लिखा है। आगे टेक्स्ट टैक्स ऑन गुड्स, इसको हमने हेडिंग 2 के अंदर लिखा है। यानी कि हेडिंग 1 मेन हेडिंग होती है, अगर उसके अंदर हमने सब हेडिंग बनानी होती है तो हम हेडिंग 2 का यूज करते हैं। यानी कि हेडिंग 1 जो है वो मेन हेडिंग है और उसका सब पार्ट अगर आप बनाना चाहते हो तो हम हेडिंग 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने हेडिंग 2 दिया है और ये टेक्स्ट ऑन सर्विसेज, इसको भी हमने हेडिंग 2 दिया है और बाकी ये हमने बीच में नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है। और ये कुछ पिक्चर्स हमने इंसर्ट की हैं अपने इस टेक्स्ट के अंदर, आपको इंसर्ट करनी आती हैं। और ये फीचर्स लिखी हैं हमने, ये भी हमने हेडिंग 1 के अंदर लिखा है और ये पिक्चर्स देख सकते हो आप। और ये जो आप देख रहे हो हेडिंग्स जितनी भी, ये हमने हेडिंग 1 के अंदर दी हैं। तो इस तरीके से हमने ये कुछ टेक्स्ट अपना प्रिपेयर कर रखा है ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं जो आज की हमारी इंपॉर्टेंट कमांडें हैं। तो हम बात करेंगे रेफरेंस की। तो रेफरेंस के अंदर जो हम स्टडी करने वाले हैं सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। तो रेफरेंस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब ये होता है जैसे आप बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स के अंदर जो पहला पेज होता है जिसके ऊपर इंडेक्स बने होते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके कौन से पेज के ऊपर है, चैप्टर का नाम और उसका पेज नंबर लिखा होता है। तो यही कहानी टेबल ऑफ कंटेंट्स की है कि जो हमने ये नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देख सकते हो हमने पहला पेज छोड़ दिया है ब्लैंक पेज, ताकि इसके ऊपर हम अपना इंडेक्स तैयार कर सके। यहाँ पे हम हेडिंग भी दे देते हैं इंडेक्स कि ये इंडेक्स है जो हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी पड़ा है इसको हम हेडिंग दे देते हैं। तो ये हमने हेडिंग दे दिया और सेंटर में सेट कर देते हैं। तो ये हमने इंडेक्स लिख लिया है। तो इंडेक्स के अंदर हम लिखेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, यानी कि इस इन पेजेस के ऊपर जो भी हमने लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे ये जो हमने हेडिंग दी है, चाहे हमने हेडिंग दी है चाहे हमने सब हेडिंग दी है, तो आपने जो भी इंडेक्स के अंदर लिखना है, आपने अपने टेक्स्ट के अंदर उन चीजों को आपने उस टेक्स्ट को आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसे है, टैक्स ऑन गुड्स है, इनको आपने हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरीके से लिखना है। जो भी आप हेडिंग के अंदर लिखोगे उसका वो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट कर देगा। यानी कहने का मतलब जो भी टेक्स्ट हमने इन हेडिंग के अंदर लिखा है, अपने इस पेजेस के अंदर जो भी टेक्स्ट हेडिंग के अंदर लिखेंगे वो सारा टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सारा टेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आपको कन्वर्ट करके, यानी कि यहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे आपको शो करेगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके इस टेक्स्ट के अंदर है। यानी कि एक आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, दूसरा टैक्स ऑन गुड्स है, टैक्स ऑन सर्विस है। तो कैसे, आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। हमने यहाँ पे अपना कर्सर रखा पहले पेज पे, तो आप जाओगे रेफरेंस के अंदर और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आपने क्लिक करना है और इसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के कुछ स्टाइल्स हैं, जो आप स्टाइल चाहें इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम ये पहला ही सिलेक्ट कर लेते हैं,
तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो आप देखोगे तो जितने भी हमने हेडिंग दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे ये इसने इसके क्या बना दिए हैं, उनके लिस्ट जो है एक टेबल के अंदर बना दी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारी मेन हेडिंग है, हेडिंग 1। और जो आपने हेडिंग 2 के अंदर दिया है, ये आपको हेडिंग 1 के अंदर आपको थोड़ा सा आगे, एक स्टेप आगे नजर आएगा। इससे हमें पता चल जाएगा ये टैक्स ऑन गुड्स ये हमारा हेडिंग 2 में है, टैक्स ऑन सर्विसेज ये भी हेडिंग 2 में है, और ये फीचर्स ऑफ जीएसटी हेडिंग 1 में है, लेवी ऑफ गुड्स ऑफ जीएसटी ये भी हमारा हेडिंग 1 में है, और जीएसटी रेट हेडिंग 1 में है। तो ये जो हमने हेडिंग 1 में दिया है वो आपको देख रहे हो बोल्ड नजर आ रहा है, जो हमने हेडिंग 2 के अंदर दिया है वो आपको बोल्ड नजर नहीं आ रहा, और एक स्टेप थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है। यानी कि हेडिंग 1 मेन आपका टाइटल है, और जो ये हेडिंग 2 है ये आप कह सकते हो एक तरह का सब टाइटल है, सब पार्ट है। तो इस तरीके से जो मेन पार्ट होता है, अगर उसका कोई सब पार्ट है उसको आप हेडिंग 2 के अंदर दे सकते हो। तो ऐसे ये टेबल क्रिएट कर देता है। और एक और बात, इधर देखिए राइट साइड के ऊपर जो ये नंबर लिखे हुए हैं, इनको भी ध्यान से देखिए, 22 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हेडिंग है ये सेकंड पेज पे लिखी हुई है, टैक्स ऑन गुड्स जो हेडिंग है ये भी 2 पे लिखी हुई है पेज पे, टैक्स ऑन सर्विसेज ये भी सेकंड पेज पे लिखी हुई है, फीचर ऑफ गुड्स ये भी सेकंड पेज पे है, लेवी ऑफ गुड्स ये थर्ड पेज पे है, जीएसटी रेट ये थर्ड पेज पे है, मेलिंग ऑप्शंस ये फोर्थ पेज पे है। तो आपको ये पेज नंबर बता रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करोगे और जिस हेडिंग के ऊपर क्लिक कर दोगे, जैसे ही कंट्रोल प्रेस करोगे ये देखिए आपका कर्सर हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से, जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे, अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे कंट्रोल बटन और ये हैंड बनेगा, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये क्या करेगा, ये हमें सीधा उस टॉपिक के ऊपर ले जाएगा। जैसे हमने फीचर ऑफ जीएसटी पे क्लिक किया तो ये हमें फीचर ऑफ जीएसटी पे सीधा ले गया है। तो इसने क्या किया, ये हमें सीधा फीचर्स ऑफ जीएसटी पे ले गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमने हेडिंग दी है अपने टेक्स्ट के अंदर उसका टेबल हम तैयार कर सकते हैं। बस याद रखना है आपने अपने टेक्स्ट को हेडिंग के अंदर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के अंदर यूज करना है, तो ये उसका टेबल क्रिएट कर देगा। आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसी के अंदर आगे बढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर अगली ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इसके अंदर आपको ये एक बॉक्स ओपन कर देगा, डायलॉग बॉक्स। तो आप देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है ऐसे दिखाई देगा। हेडिंग 1 बोल्ड होगा, हेडिंग 2 बोल्ड नहीं होगा, और हेडिंग 3, हेडिंग 1 के आगे हेडिंग 2 होगा, हेडिंग 2 के आगे हेडिंग 3 होगा। और एक बात, अगर आप ये जो डॉट डॉट देख रहे हो, अगर आप ये डॉट डॉट की जगह चाहते हो लाइंस, तो आप ऐसे लाइन भी लगा सकते हो, और ये प्लेन लाइन लगाना चाहते हो, प्लेन लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये 3 लाइनें अवेलेबल हैं। और ये फॉर्मेट के अंदर जाकर आप यहाँ से अपने इस टेबल को थोड़ा फैंसी बनाना चाहते हो या मॉडर्न बनाना चाहते हो, तो यहाँ से आप इसको फैंसी, मॉडर्न, फॉर्मल, सिंपल बना सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो इस तरीके से हम ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने ओके कर देना है, ये आपका कंटेंट्स तैयार होगा। और शो लेवल 3, तो ये आपको 3 लेवल तक का डाटा दिखा रहा है, यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अगर मैं यहाँ 4 करूंगा तो ये देखिए आपको हेडिंग 4 दिखाएगा। ये इस तरीके से आप जितने लेवल तक दिखाना चाहते हैं, अगर आपके लेवल ज्यादा है तो आप लेवल इंक्रीज भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। आपको पता है आपके इस पूरे टेक्स्ट के अंदर हेडिंग 1 होगी या हेडिंग 2 होगी, तो आप शो लेवल 2 कर सकते हो। नॉर्मली 3 लेवल्स हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप ये फैंसी, मॉडर्न इसको दे सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे तो आपका कंटेंट्स ये देखिए टेबल तैयार हो जाएगा। लेकिन कहानी वही रहेगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हेडिंग 1 और उसकी ये सब हेडिंग। तो ऐसे हम ये तैयार करते हैं। और इसी तरह से अगर हम
अपने इस टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं या कुछ ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक हेडिंग और इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक हेडिंग ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक हेडिंग CGST एंड SGST। एक टैक्स है ये, आजकल ये टैक्स लगता है जब आप सामान खरीदते हो। तो इसके बारे में मान लेते हैं हम यहाँ पे, ऐसे ही मैंने अपनी तरफ से टाइप कर दिया है। और ये CGST SGST को मैं हेडिंग 1 बना देता हूँ। होम में जाएंगे और हेडिंग 1 बना देंगे ताकि ये भी हमारा लिस्ट के अंदर, टेबल लिस्ट में नजर आए। तो जब आप फर्दर कुछ ऐड करते हो अपने टेक्स्ट के अंदर हेडिंग, तो आप देखोगे आप अपने टेबल के अंदर, यहाँ पे तो ऐड उसने किया नहीं, ये देख सकते हो यहाँ नहीं किया। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, रेफरेंस में जाना है, अगर आपने कुछ नया ऐड किया है तो ये अपडेट टेबल पे क्लिक करना है और ये पूछेगा कि आप पूरा टेबल अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट इंटायर टेबल। तो जो भी आपने नया ऐड किया है वो सारा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी कि अगर आपने अपनी हेडिंग को शिफ्ट किया है दूसरे पेज से थर्ड पेज पे, थर्ड से फोर्थ पेज पे, तो ये सिर्फ पेज नंबर को अपडेट करेगा। लेकिन अगर आपने कुछ नया भी ऐड किया है तो वो आप सेलेक्ट कीजिए अपडेट एंटायर टेबल। तो आप ओके करोगे तो ये आपने जो भी ऐड किया है वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ जाएगा। जैसे ये CGST SGST आपके टेबल में आ गया है। ऐसे हम ये टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करते हैं। ऐसे ही अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगे की। तो ये कहानी थी हमारी अपडेट टेबल और टेबल ऑफ कंटेंट्स की। आगे है इंसर्ट फुटनोट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है। जैसे मान लीजिए हमने ये क्या लिखा हुआ है, बोर्ड लिखा हुआ है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, फुटनोट यानी कि ये पेज के एंड में इसके बारे में नीचे लिखेगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करना है, तो ये आपके पेज के एंड में चला जाएगा। तो आप जो ऊपर आपने सिलेक्ट किया था वर्ड ब्रॉड, ठीक है, तो ये आपने सिलेक्ट किया बैक ऑफ अ ब्रॉड पॉलिटिकल, तो ये इसके बारे में, ये देखिए यहाँ पे ये 1 लिखा नजर आ रहा है। तो चलिए हम कोई और वर्ड सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एंड में जगह नहीं है, जैसे ये कांग्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, कांग्रेस, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये कांग्रेस के ऊपर इसने 1 लिख दिया है। इसका मतलब नीचे जो 1 है वो इसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे कांग्रेस के बारे में लिख देते हैं कि इट इज पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि कांग्रेस क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कांग्रेस, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह नजर आए। यहाँ पे लिखा हुआ है कांग्रेस 1, यानी कि नीचे पेज के एंड में जो 1 पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ भी 1 है, यानी कि उस वर्ड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। ऐसे ही हम यहाँ पे नेशनल जैसे नेशनल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम नेशनल के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो ऊपर देखोगे आप नेशनल लिखा गया है 2, यानी कि नीचे जो 2 है वो इसके बारे में लिखा गया है। अगर आप देखना चाहते हो नीचे भी जाकर देख सकते हो, या आप इस वर्ड के ऊपर अपना कर्सर रखिए तो ये आपको बताएगा कि आपने नीचे पेज के एंड में इसके बारे में क्या लिखा है। तो ये आपको बताएगा कि आपने पेज के एंड में इसके बारे में क्या लिखा है। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को कहानी समझ में आ गई है कि कैसे हम ये यूज करते हैं। अगर आप कांग्रेस के ऊपर ये जो आपने फुटनोट दिया है ये जानना चाहते हो इसके बारे में हमने नीचे क्या लिखा है, आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि कांग्रेस के ऊपर हमने कोई कमेंट यानी कि फुटनोट दिया है। तो यहाँ पे जहां भी 1 ऐसे नंबर लिखा होगा, ये देख सकते हो सुपर स्क्रिप्ट की तरह ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से समझ जाइए कि इसके बारे में कुछ नीचे फुटनोट पेज के एंड में लिखा हुआ है। तो आप इस वर्ड के ऊपर लेके आओगे तो वो आपको उस वर्ड के बारे में जो नीचे लिखा हुआ है ये यहाँ पे भी दिखाएगा। तो मेरे ख्याल क्लियर है आपको कि कैसे हम ये फुटनोट का यूज करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप चाहें, जैसे मान लीजिए आप ये जो वर्ड है टैक्स ऑन गुड्स इसके बारे में लिखना चाहते हैं लेकिन पेज के एंड में नहीं लिखना चाहते, इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट का मतलब ये जहां पे आपका डॉक्यूमेंट खत्म होता है
जहां पे ये एंड में डॉक्यूमेंट खत्म होता है, आप वहां पे इंसर्ट करना चाहते हो फुटनोट, तो ये इंसर्ट करेगा फुटनोट एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आप इस पे क्लिक करोगे इंसर्ट फुटनोट, ये एंड द पेज और ये एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए हम डॉक्यूमेंट के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हैं कि जीएसटी चार्ज ऑन गुड्स तो ये हमने यहाँ पे इसके बारे में लिख दिया। तो अब आप देखोगे जहां पे हमने ये जीएसटी चार्ज लिखा था, यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया था, ये देखिए टैक्स ऑन जीएसटी, यहाँ पे आई रोमन के अंदर इसने लिख दिया है आई, यानी कि इसके बारे में फुटनोट लिखा गया है सबसे एंड में, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके आओगे टैक्स ऑन गुड्स के ऊपर, तो ये आपको कमेंट दिखाएगा, यानी कि फुटनोट दिखाएगा जो आपने सबसे एंड में दिया है, तो इसको हम फुटनोट बोलते हैं। तो ये जो फुटनोट है हमने डॉक्यूमेंट के एंड में दिया है। ऐसे ही अगली ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट। अगर आप फुटनोट के बीच में मूव करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करोगे तो ये आपका कर्सर नेक्स्ट फुटनोट पे चला जाएगा। अगर आप प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करोगे तो जहां भी आपने प्रीवियस फुटनोट दिया है, यानी कि सेकंड से, वो अपने आप जंप करके फर्स्ट फुटनोट पे आ जाएगा। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जंप करके सेकंड फुटनोट पे चला जाएगा। ऐसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट फुटनोट करके जहां जहां भी आपने फुटनोट दिए हैं, जंप करके आप वहां पे आगे भी जा सकते हो और जंप करके पीछे भी आ सकते हो। और ऐसे ही अगर आपने एंड नोट दिए हुए हैं, यानी कि ये जो ऊपर के फुटनोट हैं ये पेज के एंड में जो दिए हैं, और जो ये आगे है नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट, ये जो आपने डॉक्यूमेंट के एंड में फुटनोट दिए हैं, ये जंप करके आपको वहां पे ले जाएगा। तो ये नेक्स्ट आप अगर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आएगा जहां पे आपने ये एंड नोट दिया है। प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो ये जो पीछे का फुटनोट, यानी कि जो प्रीवियस एंड फुटनोट है, ये उसके ऊपर आपका कर्सर ले जाएगा। और ऐसे ही अगर आप शो नोट्स करोगे, तो आपको ये सारे नोट्स शो करेगा। व्यू फुटनोट एरिया या व्यू एंड नोट एरिया, आप अकेले जो पेज के नीचे फुटनोट दिए हैं वो देखना चाहते हो, या आपने जो डॉक्यूमेंट के एंड में फुटनोट दिए हैं अगर उनको देखना चाहते हो, तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम पहली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए आपको जो पेज में आपने फुटनोट दिए हैं, जंप करके आपका कर्सर डायरेक्टली ये एंड ऑफ द फुटनोट जो आपने हर पेज के मतलब पेज के एंड में दिए हैं, वहां पे ये आपका कर्सर ले जाएगा। यानी कि जिस पेज के ऊपर हम बैठे हैं, हम ये सेकंड पेज पे बैठे हैं, तो इसके हमें फुटनोट के ऊपर ले जाएगा। अगर हम थर्ड पेज पे बैठे हैं, अगर हमने यहाँ पे फुटनोट दे रखे हैं, तो हमें ये थर्ड पेज के एंड में ले जाएगा। तो इस तरीके से हम ये शो कर सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं फुटनोट शो कर सकते हैं। तो कहानी मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो ऑप्शंस हैं सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये काफी हाई लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे जब काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा, तब जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। आगे बात करेंगे इंसर्ट कैप्शन की। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंसर्ट कैप्शन। तो ये जो हमने पिक्चर इंसर्ट की है, ये देख सकते हो, ये जो पिक्चर इंसर्ट की है, अगर इनको हमने नाम देना हो, जैसे पिक्चर 1 है, ये पिक्चर 2 है, जैसे आप बुक्स पढ़ते हो उसमें लिखा होता है पिक्चर 1 या डायग्राम 1, डायग्राम 2, टेबल 1, टेबल 2, ऐसे हम अगर इन पिक्चर्स को या कोई डायग्राम है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हम क्या देना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, तो आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इस बॉक्स के अंदर आपने ये लेबल के अंदर जाना है, ये डिसाइड करने के लिए कि आपने इसको पिक्चर वर्ड देना है या फिगर वर्ड देना है, इक्वेशन देना है, टेबल देना है। अगर आप टेबल सेलेक्ट कर रहे हो तो आप टेबल सेलेक्ट कर लोगे, अगर आपने पिक्चर सेलेक्ट की है पिक्चर आप सेलेक्ट कर लोगे लेबल, अगर आपने फिगर सेलेक्ट की है तो आप लेबल फिगर सेलेक्ट करोगे, अगर आपने कोई इक्वेशन सेलेक्ट की है तो आप लेबल इक्वेशन सेलेक्ट करोगे, और अगर आप कोई नया लेबल बनाना चाहते हो तो आप न्यू लेबल के अंदर जाके नया लेबल भी बना सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम ये कैप्शन देके देखते हैं इसको। तो आपने सिर्फ
ये इसमें से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 1 अपने आप लिखा नजर आएगा, ओके कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे पिक्चर 1 लिखा नजर आ गया। अगर आप दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट कैप्शन में जाना है और आपने ओके कर देना है, तो ये इसको पिक्चर 2 दे देगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। ऐसे ही तीसरी पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाओगे, पिक्चर 3 इसको दे देगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैप्शंस देते हैं। पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, जितना चाहे आप इनको क्या कर सकते हो, इनको कैप्शन दे सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप इनको कैप्शन कैसे देना चाहते हो, ठीक है। और आप लिखना क्या चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने यहाँ पे लेबल की जगह, लेबल के अंदर पिक्चर की जगह कुछ और लेके आना चाहते हो, तो आप अपना न्यू लेबल भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिखना है जैसे डायग्राम, तो आप ओके कर दीजिए, तो ये आपका नया लेबल क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप कोई लेबल डिलीट करना चाहते हो, तो आप उस लेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट लेबल है, इसको डिलीट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो ये जो 1 लिखा नजर आ रहा है, 1 की जगह ABC चाहिए आपको, तो आप नंबरिंग के अंदर जाइए, यहाँ पे फॉर्मेट है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि मुझे पिक्चर 1, पिक्चर 2 नहीं चाहिए, मुझे पिक्चर A, पिक्चर B, पिक्चर C या रोमन के अंदर आप ले सकते हो और ओके कर दीजिए। तो अब आप देखोगे आपका इक्वेशन 1, अगर आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे तो हमने इक्वेशन के ऊपर दिया था वो, तो आपने याद रखना है पहले लेबल सेलेक्ट करना है, उसके बाद नंबरिंग के अंदर जाके आप लेबल चेंज कर सकते हो। तो वो आपका लेबल के साथ जो 1, 2 लिखा आ रहा था, अब वो पिक्चर B, पिक्चर C लिखा नजर आएगा। तो आपने ओके कर देना है। तो आप देख सकते हो पिक्चर A, पिक्चर B, पिक्चर C, क्योंकि हमने लेबल के साथ सिलेक्ट किया था कि हमें 1, 2 नहीं चाहिए, ABC चाहिए। तो ऐसे आप ये कैप्शन दे सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, जब आप ये कैप्शन दे देते हो पिक्चर A, पिक्चर B, पिक्चर C, और ये देखिए पिक्चर C दे दिया है। अगर आप अब चाहते हो कि इनको भी आप इस टेबल की लिस्ट में शामिल करना चाहते हो, यानी कि ये जो आपने इंडेक्स बनाया है, यहाँ पे आप इनकी लिस्ट दिखाना चाहते हो, यहाँ पे लिखा है पिक्चर आपकी कौन सी है, 1 पिक्चर कहाँ पड़ी है, पिक्चर 2 कहाँ पड़ी है, तो आपने ये इंसर्ट कैप्शन देने के बाद क्या करना है, आपने जाना है ये टेबल ऑफ फिगर के अंदर, यानी कि अब हम इनका टेबल तैयार करना चाहते हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। वैसी ही कहानी है, पहले था टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि हमने टेक्स्ट का टेबल बनाना है। अब हमने जो ये पिक्चर हैं, फिगर हैं, डायग्राम है, टेबल हैं, इनकी लिस्ट तैयार करनी है। तो आपने इस टेबल ऑफ फिगर के अंदर जाना है और उसके बाद आपने वही कहानी टैब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से फॉर्मेट, और यहाँ पे आपने एक नई ऑप्शन आ गई है कैप्शन लेबल, कि अगर आपने अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर मान लीजिए आपने पिक्चर भी दे रखी है, फिगर भी दे रखी है, टेबल भी बना रखे हैं, तो आप किसकी लिस्ट बनाना चाहते हो, तो मान लेते हैं हम पिक्चर की लिस्ट बनाना चाहते हैं, जो हमने पिक्चर A, B, C दिया है। अगर हमने टेबल A, B, C दिया है, तो आप टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, तो जो भी हमने टेबल A, B, C दिया है उनकी लिस्ट बन के यहाँ आ जाएगी। फिलहाल हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, ओके कर दीजिए, तो आप देखोगे ये यहाँ पे लिस्ट आ गई है। पिक्चर ए ये सेकंड पेज पे पड़ी है, पिक्चर बी ये भी आपकी सेकंड पेज पे पड़ी है, पिक्चर सी ये आपके थर्ड पेज पे पड़ी है। और अगर आप इस पिक्चर पे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्रेस कीजिए, और अगर आप ये देखिए हैंड बन गया है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आप सीधा उस पिक्चर के ऊपर पहुंच जाओगे। तो ऐसे आप पिक्चर पे डायरेक्टली पहुंचने के लिए, पिक्चर ए, पिक्चर बी, पिक्चर सी पे डायरेक्टली पहुंचने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को कहानी क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम ये पिक्चर ए, पिक्चर बी, पिक्चर सी का यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थी कहानी हमारी इंसर्ट इंडेक्स की। और इसी तरह से अगर आप और नई एक पिक्चर इंसर्ट कर देते हो, जैसे कि आपने ये 3 पिक्चर्स हैं, एक चौथी पिक्चर और इंसर्ट कर दी है, यहाँ पे हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करेंगे, एक पिक्चर हम यहाँ पे और इंसर्ट कर देते हैं। और हम इस पिक्चर को, अगर ये देखिए हमने पिक्चर इंसर्ट की थी, ये पिक्चर इंसर्ट कर दी है, इसको हम रेफरेंस में जाकर इंसर्ट कैप्शन में, सॉरी बेटा,
हाँ, इंसर्ट कैप्शन में जाकर इसको भी पिक्चर का नाम दे देते हैं, डी पिक्चर है ये, तो ये हमने इसको डी पिक्चर दे दिया। तो अब आप देखोगे कि हमने एक पिक्चर और ऐड कर दी है। तो आपने ये जो ऊपर ये टेबल बनाया है, अगर आप चाहते हो ये पिक्चर ए बी सी, लेकिन यहाँ पे डी पिक्चर नहीं आई है, आप अपडेट करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन है अपडेट की, अपडेट टेबल ऑफ फिगर्स। तो आपको वही कहानी पूछेगा कि आपने पेज नंबर को अपडेट करना है, कि अगर आपने किसी पिक्चर को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया, या आपने पूरा टेबल वो अपडेट करना है। तो अब आप देख सकते हो ए बी सी डी, यानी कि वो चारों नाम इसके अंदर आ गए हैं। इसने डी नाम पहले दे दिया, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि इसने पहले दिया है या बाद में दिया है। हो सकता है हमने जो डी पिक्चर है वो पहले इंसर्ट कर दी होगी, इसीलिए इसने ये नाम पहले दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई है कि कैसे हमने ये क्रिएट करना है। तो आपको ये सारी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की कहानी को समझते हैं। अब हम मेलिंग के अंदर चलेंगे। तो अगली ऑप्शन है, ये रेफरेंस के अंदर हमने इतनी ही ऑप्शन करनी थी। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने किया, अपडेट टेबल, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट प्रीवियस, नेक्स्ट एंड नोट प्रीवियस एंड शो नोट्स। उसके बाद हमने ये इंसर्ट कैप्शन को फॉलो किया, और ये मैंने आपको कहानी बताई कि आप ये जो कैप्शन देते हो उनका टेबल तैयार कर सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको बताया अपडेट टेबल ऑफ फिगर्स, यानी कि जितनी भी आपने नई फिगर्स ऐड की हैं उनको कैप्शन दिया है, तो आप उनको अपने टेबल में शामिल कर सकते हो। तो कहानी क्लियर। अब चलते हैं अगली ऑप्शन के ऊपर। अगली ऑप्शन है मेलिंग की ऑप्शन। ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इस ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए हमने एक नई फाइल बना रखी है, इस फाइल को ध्यान से देखिए। तो मेलिंग ऑप्शन, ये ऑप्शन तब यूज होती है जब हमने कोई कॉमन टेक्स्ट जो होता है, जैसे ये एक हमने एप्लीकेशन तैयार की है, ये हमने अपने स्टूडेंट्स को भेजनी है। मान लीजिए एक एप्लीकेशन है जिसमें कुछ मटेरियल कॉमन है, और हमने 100 स्टूडेंट्स को ये मेल भेजनी है। जैसे कि डियर स्टूडेंट, हम चाहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा है, जो नाम है वो सबका अलग अलग होगा। मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं हमारे कोर्स के अंदर पास हो गए हैं। वी आर इन्फॉर्मिंग दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर अवर कोर्स एंड यू हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स डैश, यू गेट स्कॉलरशिप ऑफ रुपीज डैश, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग अवर सेंटर इज 10th अप्रैल 2018, सो अप्लाई फॉर द एडमिशन एज सुन एज पॉसिबल। उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, फादर नेम। तो इसमें जो चीजें कॉमन थी वो तो हमने लिख दी, जो हर एक को देनी है, हमने हर एक को भेजनी है। जैसे डियर स्टूडेंट हर एक के अंदर लिखा होना चाहिए, ये जो वर्डिंग है हर एक में लिखी होनी चाहिए। डिफरेंट क्या होगा, स्टूडेंट का नाम, उसके कितने मार्क्स आए हैं, और उसको कितनी स्कॉलरशिप मिली है, और उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस और फादर नेम। तो ये जो चीजें हमने अलग अलग नेम है, यानी कि अलग अलग है जो चीजें हमने, वो अगर ऐड करनी है तो बाकी सारा मटेरियल कॉमन है, तब हम इस मेलिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। तो आपने ये सारे फील्ड क्रिएट करने पड़ेंगे हमें। डियर स्टूडेंट का नाम, उसके मार्क्स का फील्ड, उसको स्कॉलरशिप कितनी मिली है इसका फील्ड, उसके मोबाइल नंबर का फील्ड, एड्रेस फील्ड, फादर नेम। यानी कि हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर जो चीजें सबकी डिफरेंट हैं, नाम सबका डिफरेंट है, मार्क्स सबके डिफरेंट है, अमाउंट सबकी डिफरेंस है, मोबाइल नंबर सबके डिफरेंट है, एड्रेस डिफरेंट है, फादर नेम डिफरेंट है, तो इनके हम फील्ड क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमने मेलिंग में जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और इसके अंदर पहली ही ऑप्शन है कि हमने एक लेटर तैयार करनी है, तो आपने इस लेटर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ये लेटर ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपने एंड में ऑप्शन है ये स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, कि हमने स्टेप बाय स्टेप ये मेल मर्ज क्रिएट करनी है। इसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप देखोगे राइट साइड पे ऊपर आपका एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर पहली ऑप्शन लेटर, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। और ये इसके अंदर आगे ऑप्शन है स्टेप 1 ऑफ 6, यानी कि इस मेल के हमें 6 स्टेप फॉलो करने हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे। कहाँ पे, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे।
उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है यूज द करंट डॉक्यूमेंट। क्या सिलेक्ट करना है? यूज द करंट डॉक्यूमेंट। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है कि हमने ये जो मेल मर्ज की ऑप्शन है ये करंट डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करनी है। उसके बाद आपने फिर सिलेक्ट द रेसिपेंट कि हमने अपने रेसिपेंट की डिटेल डालनी है, तो आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या ये लिस्ट जिनको ये आपने एप्लीकेशन भेजनी है ये पहले ही बना रखी है। तो अगर हमने पहले बना रखी है तो हम इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे कि यूज अ एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर हमने अभी नई लिस्ट बनानी है तो आप टाइप अ न्यू लिस्ट को सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आपने ये ऑप्शन है क्रिएट कि हमने नई लिस्ट क्रिएट करनी है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इसके अंदर अब हमने नए फील्ड क्रिएट करने हैं, जो भी जैसे स्टूडेंट का नाम है उसके मार्क्स हैं, तो यहाँ पे हम फील्ड क्रिएट करेंगे। फील्ड क्रिएट करने के लिए आपने करना क्या है, ये नीचे ऑप्शन है बटन है, इस बटन को ध्यान से देखिए, कस्टमाइज कॉलम, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो इसने ऑटोमेटिकली वर्ड ने फील्ड बना रखे हैं ये फील्ड आपको नजर आ रहे होंगे। पहले हम इन सभी फील्डों को डिलीट कर देंगे ये डिलीट बटन से। तो आपने ये सारे फील्ड डिलीट कर देने हैं। हम अपना नए फील्ड बनाना चाहते हैं तो फिर हम पहले इनको डिलीट करने के बाद जो हम नए फील्ड बनाना चाहते हैं वो फील्ड क्रिएट करेंगे। आपने डिलीट करते हुए यस करते चले जाना है कि हम इन सभी फील्डों को डिलीट करना चाहते हैं और अपने नए फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं। और उसके बाद आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपने पहले फील्ड का नाम जैसे स्टूडेंट नेम यहाँ पे लिख देना है, स्टूडेंट नेम। फिर हम ऐड करेंगे, उसके बाद हमें उसके मार्क्स एंटर करने हैं, ओके कर देंगे। फिर ऐड करेंगे स्कॉलरशिप, ओके कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे मोबाइल नंबर, ओके कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे आप इसमें डॉट नहीं डाल सकते, बस सिंपल लिखना है मोबाइल नंबर, यानी कि टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस, ओके कर देंगे। फादर नेम, तो ये ऐसे हम फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही आपके फील्ड क्रिएट हो जाएं उसके बाद अगर आप एक और बात बताऊं, अगर आप फील्ड को ऊपर नीचे करना चाहते हो जैसे ये बिल्कुल इसी ऑर्डर में आएंगे तो आप यहां से मूव अप डाउन से अपने फील्ड को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अगर किसी फील्ड का नाम चेंज करना है, गलत डाल दिया, तो आप उसको रीनेम करके चेंज भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए रीनेम फील्ड दोबारा ओपन कर देगा। यहाँ पे आप अपना फील्ड चेंज कर सकते हो या नाम जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हो और मूव अप डाउन से ऊपर नीचे मूव कर सकते हो अपने फील्ड को। इसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर लिस्ट बन के आ गई है, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, स्कॉलरशिप, मोबाइल नंबर, एड्रेस और फादर नेम, ये लिस्ट बन के आ गई है। यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे जैसे रवि कुमार, मार्क्स लिख देंगे उसके 60 मार्क्स, स्कॉलरशिप लिख देंगे उसकी कि कितनी स्कॉलरशिप आई है। हम यहाँ पे लिख देते हैं उसको 500 की स्कॉलरशिप मिली है अमाउंट के अंदर। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे और उसके बाद उसका एड्रेस लिख देंगे कि कहाँ पे, ABC चौक पटियाला। तो ये हमने उसका एड्रेस लिख दिया। और अगर आपने नेक्स्ट एंट्री डालनी है तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है न्यू एंट्री की, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो एक फील्ड अपने आप और आ जाएगा। तो जितने भी आपने नाम एंटर करने हैं न्यू एंट्री पे क्लिक करते जाइए। जैसे हम मोहित का नाम लिख देते हैं, इसके मार्क्स आए हैं 50, स्कॉलरशिप मिली है 300 की, मोबाइल नंबर है, ये हमने इसका मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया फोर्थ चौक लुधियाना। तो मेरे ख्याल से समझ आया। ऐसे आप न्यू एंट्री करते जाइए, न्यू करते जाओगे उतने ये आपके लिए फील्ड देता जाएगा, यानी कि आपको रोज देता जाएगा और आप अपनी एंट्रीज को डाल सकते हो। और अगर आप कोई डिलीट करना चाहते हो किसी भी रो को, या आपको ये डिलीट करना है पूरा डाटा जो आपने एंटर किया है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे आप डिलीट एंट्री से उसको डिलीट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो ऐसे आप डाटा डाल दीजिए उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो ये आपका
एक और यहाँ पे बॉक्स ओपन होगा, ये आपको पूछेगा कि ये जो डाटा आपने एंटर किया है ये हमें सेव करना पड़ेगा। तो ये सेव करेंगे। यहाँ से हम यहाँ पे नाम देते हैं कोई भी नाम, जैसे हम लिख देते हैं 10th, यहाँ पे लिख देते हैं डाटा ऑफ 10th क्लास, कि ये 10th क्लास का डाटा, इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमने सेव कर दिया। तो ये देख सकते हो इनकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। जैसे कि देख सकते हो ये हमें इनकी लिस्ट दिखा रहा है और ये नाम लिखा हुआ है डाटा ऑफ 10th क्लास डॉट MDB। ठीक है, तो ओके कर दीजिए। इसके बाद आपने ये डालने के बाद क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है। बस इतना काम आपने इसके अंदर करना था। ठीक है, तो बस ये मेन 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। आगे हमने एप्लीकेशन राइट करने के लिए वो कह रहा है राइट योर एप्लीकेशन, तो वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इसको हम इसके बाद कैंसिल कर देंगे। जब आपके ये फील्ड बन जाए, डाटा एंटर हो जाए, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने क्रिएट की है एप्लीकेशन, इसके अंदर अपने फील्ड को रखना है। तो फील्ड कैसे रखेंगे, तो जैसे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपने अपना कर्सर रख लेना है और उसके बाद ये ऑप्शन है सिलेक्ट रिसिपेंट्स, तो इसके अंदर नहीं जाना, सॉरी बेटा, ये ऑप्शन है इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो इसके अंदर आपने जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो इसके अंदर आपके सारे जो आपने फील्ड बनाए थे वो आपके नजर आएंगे। इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर स्टूडेंट नेम, मार्क्स, स्कॉलरशिप, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फादर नेम, तो सारे फील्ड आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो पहले हमने स्टूडेंट नेम लिखना है, तो स्टूडेंट नेम पे क्लिक कर दीजिए। तो ये फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फील्ड आएगा, अभी नाम नहीं आएगा। यहाँ पे रवि जो हमने नाम डाला था या मोहन, वो अभी बाद में आएगा। और यहाँ पे मार्क्स के पास हमने मार्क्स एंटर करने हैं। यहाँ पे हम मार्क्स का फील्ड रखेंगे। पहले आपने कर्सर रखना है और इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना है, मार्क्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे ही रुपीस यहाँ पे कर्सर रखना है। आपने ये स्कॉलरशिप देनी है, हमने यहाँ पे स्कॉलरशिप फील्ड इंसर्ट करवाया। यहाँ पे मोबाइल, हम ऐसे फील्ड इंसर्ट करते जाएंगे। यहाँ पे नीचे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे हम एड्रेस फील्ड इंसर्ट कर देते हैं। नीचे फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे हम फादर नेम फील्ड इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए जहां जहां पे हमने जो जो फील्ड रखने थे वहां पे वो फील्ड रख दिए हैं। और ये फील्ड रखने के बाद अगर आप अपने फील्डों को देखना चाहते हो कहां कहां पे आपने फील्ड रखे हैं, तो ये ऑप्शन है हाईलाइट मर्जर फील्ड, कि जो आपने फील्ड रखे हैं उनको आप देखना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो जितने भी आपके ये फील्ड हैं ये हाईलाइट हो जाएंगे। तो अगर आप इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो ये डी हाईलाइट हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से आप हाईलाइट डी हाईलाइट कर सकते हो। और फील्ड रखने के बाद अगर आप एक बार प्रीव्यू देखना चाहते हो कि जहां पे आपने फील्ड रखे हैं, अब आप वहां पे स्टूडेंट का नाम जो आपने डाला था, जैसे रवि कुमार, मार्क्स, स्कॉलरशिप जो भी डाला था, वो आप एक बार देखना चाहते हो। प्रीव्यू का मतलब होता है कि हम इसको भेजने से पहले, यानी कि इसकी फाइनल एप्लीकेशन तैयार करने से पहले उसको देखना चाहते हैं। तो आपने इस प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप इस प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपको जो पहला फील्ड है, जो पहला, ये देख सकते हो, जो दूसरा फील्ड है, ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। प्रीव्यू के ऊपर देखिए फील्ड में 2, तो जो दूसरा फील्ड है उसकी डिटेल आपको वहां पे दिखाएगा। हमने दूसरे फील्ड में मोहित लिखा था, उसको मार्क्स मिले थे 50, स्कॉलरशिप मिली थी 300, मोबाइल नंबर आ गया उसका, उसका एड्रेस आ गया, उसका यहाँ पे नीचे फादर नेम आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप पहले फील्ड का प्रीव्यू देखना चाहते हो, तो ये देखिए जहां पे 2 लिखा है, यहाँ पे ये प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने के लिए एरो बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये पहले फील्ड का रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर ये जो नेक्स्ट एरो बना हुआ है, देखिए लिखा नजर आ रहा है नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड और ये नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो आप ऐसे देख सकते हो और प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि कैसा आपका डाटा जो है, जो आपने इंसर्ट किए हैं फील्ड, वो नजर आएगा। और अगर इसी प्रीव्यू पे क्लिक कर दोगे तो आपको अपने पुराने यानी कि जो फील्ड है वो नजर आने लगेंगे। अगर आपको ये सारा
ठीक लगे कि हाँ जो मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, फील्ड रखे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो आपने एंड में क्या करना है, ये फिनिश्ड मर्ज के अंदर जाना है। फिनिश मर्ज का मतलब अब ये हमारे क्या करेगा, इनकी एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। जो भी नाम हमने एंटर किए हैं, जैसे रवि है, मोहित है, जितने भी हमने नाम एंटर किए हैं उनकी ये एप्लीकेशन अपने आप क्रिएट कर देगा। हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की है, लेकिन जितने भी हमने नाम एंटर किए हैं उसके हिसाब से ये एप्लीकेशन क्रिएट करेगा। ये ऑप्शन पूछ रहा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि ऑल जितने भी आपने नाम एंटर किए हैं, रवि, राम, श्याम, मोहन, सभी का आपको उनकी उनकी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो आपने ऑल पे क्लिक करना है। या करंट रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड का मतलब अभी आप ये देख रहे हो ऊपर ये हमें सेकंड लिखा नजर आ रहा है, तो ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट की एप्लीकेशन क्रिएट करेगा। अगर हमने एक स्टूडेंट को एप्लीकेशन भेजनी है जिसका नंबर यहाँ पे लिखा होगा 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सिर्फ सेकंड जो बेटा रिकॉर्ड है उसकी एप्लीकेशन तैयार करेगा। अगर आप यहाँ पे फ्रॉम पे क्लिक करोगे तो अगर आप चाहते हो थर्ड से लेके 10 तक, यानी कि जो थर्ड डाटा है, फोर्थ डाटा है, सिक्स्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, उनको आप ये एप्लीकेशन भेजना चाहते हो, फर्स्ट सेकंड को नहीं भेजना चाहते, थर्ड से लेके 10 तक भेजना चाहते हो, तो आपने 3 और 10 डाल देना है। बस याद रखना है आपने पहले डाटा एंटर करना है, उसके बाद आप ओके कर दीजिए तो आपका ये मर्ज कर देगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस फिनिश मर्ज के अंदर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के अंदर ऑल सेलेक्ट करेंगे कि जितने भी हमने डाटा एंटर किया है, रवि, राम, मोहन, सभी को हमने ये एप्लीकेशन भेजनी है, तो आपने ये ओके कर देना है। तो ये देखिए जैसे ही आपने ओके किया तो ये एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करेगा जिसके अंदर ये पहला आपका रिकॉर्ड रवि की एप्लीकेशन तैयार हो गई है, उसका नाम, मार्क्स, स्कॉलरशिप, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, फादर नेम हमने एंटर नहीं किया, भूल गए एंटर करना, ये उसने खाली छोड़ दिया। और ऐसे ही नीचे मोहित, तो जितने भी हमने वहां पे नाम एंटर किए हैं उन सभी की क्या क्रिएट हो जाएगी, उन सभी की ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी और इसका प्रिंट निकाल के हम उनको भेज सकते हैं। इसमें फायदा क्या हुआ हमारा कि हमने सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखी थी, उसके अंदर हमने फील्ड इंसर्ट कर दिए और डाटा एंटर कर दिया। अब हमने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ फिनिश किया, मेल मर्ज के अंदर जाके फिनिश ऑप्शन पे क्लिक किया तो उसने जितने भी हमने नाम एंटर किए थे उनकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी है। यानी कि सभी के लिए आपको बार बार एप्लीकेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने सिर्फ एक बार एप्लीकेशन क्रिएट कर लेनी है। तो ये कहानी थी जो मैंने आपको बताई, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट को ये जो मैंने कहानी बताई आपको समझ में आई होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है मेलिंग की। तो मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक क्लियर हो गया है कैसे हम ये एप्लीकेशन तैयार करके डाटा एंटर करते हैं। और अगर आप चाहें एक और आपको बात बताऊंगा, ये कहानी आपको क्लियर है, अगर आपने ये फील्ड जो एंटर कर दिए हैं, अगर आप और डाटा एंटर करना चाहते हो, जैसे हमने सिर्फ 2 स्टूडेंट का डाटा एंटर किया था, आप और डाटा एंटर करना चाहते हो या किसी स्टूडेंट का फोन नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो आपने इस एडिट रेसिपेंट लिस्ट में जाना है। तो जैसे ही एडिट रेसिपेंट लिस्ट को क्लिक करोगे ये आपके सामने, ये देखिए आपके जो क्रिएट किया हुआ डाटा है वो नाम भी आ जाएंगे। जैसे ये देखिए रवि कुमार, उसका एड्रेस, मार्क्स, और नीचे ये आपकी फाइल का नाम आ जाएगा जो हमने फाइल का नाम रखा था डाटा ऑफ 10th क्लास। इसको आपने सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके सामने आपका ये डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन कर देगा। तो इसके अंदर आप जितने मर्जी चाहे नाम और एंटर कर सकते हैं, जैसे मोहन कुमार, ठीक है, यहाँ पे आप मार्क्स एंटर कर सकते हो, यहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप दी है हमने उसको ये एंटर कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर एंटर, उसका एड्रेस एंटर कर सकते हैं, और उसका फादर नेम यहाँ पे मिस्टर करण, ठीक है, ऐसे ही ऊपर मिस्टर रोहित, तो आप ऐसे इनके फादर नेम या इनकी पूरी डिटेल एंटर कर सकते हो। अगर किसी का फोन नंबर चेंज करना है यहाँ पे चेंज करके इसको ओके कर दीजिए। तो इसके बाद आपने यस करना है, वो पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं चेंजेस, आपने यस कर देना है तो आपकी चेंजेस सेव हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर हम अपने
जो हमने डाटा एंटर किया है उसको एडिट करना चाहते हैं तो हम एडिट रेसिपिएंट के अंदर जाके एडिट भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम ये फील्ड को एडिट मतलब वैल्यूज को एडिट कर सकते हैं। ये देखिए हमने सिलेक्ट किया, एडिट के अंदर गए। और एक बात बताता हूं, अगर आप कोई नया फील्ड एंटर करना चाहते हैं तो कस्टम कॉलम के अंदर चले जाइए, ओके कर दीजिए, तो ये आपके फील्ड ओपन कर देगा। अगर आप कोई नया फील्ड एंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई फील्ड डिलीट करना चाहते हैं या रीनेम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं बाद में। तो इस तरीके से एक बार अगर आपने डाटा एंटर कर लिया एडिट रेसिपिएंट के जरिए तो बाद में अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कहानी आपको क्लियर है जो मैंने आपको ये मेलिंग के बारे में बताई। कहानी इसकी अभी थोड़ी और भी है, लेकिन ये रीलोड माइंड के लिए इतनी कहानी बहुत है। आपको समझ में आया कैसे हमने एप्लीकेशन लिखनी है, फील्ड रखने हैं और उसके बाद उनको मर्ज करके वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशंस प्रिपेयर कर देगा। और जो बाकी की इस मेलिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो हम रीलोड माइंड प्लस के अंदर में आपको जब आगे चल के टॉपिक करवाऊंगा। अभी ये आपके बेसिक्स चल रहे हैं, रीलोड माइंड आप कर रहे हो एमएस वर्ड का। आज का ये 4th लेक्चर है जिसमें आपने अपने माइंड को रीलोड किया रेफरेंस के जरिए, मेलिंग के जरिए। तो कुछ थोड़ी बहुत कहानी रह गई है इस एमएस वर्ड से रिलेटेड जो हम आने वाले 1-2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज की हमारी ये स्टोरी यहीं तक रहेगी, बाकी की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।